नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय और किस समय भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो क्या आप जानते हो कि 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौटकर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरीके से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच भी 6 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हाँ प्रिय भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये इन 6 राशियों के लिए जीवन की वो सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य भी जान लेना। आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और अच्छे से जान लेना। साथ में आपको इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो इन राशि वालों को भूल के भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको वो बड़ी बड़ी सी बातें बता देते हैं और फिर हम आपको सारी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन चतुर्थी तिथि और चंद्र ग्रहण का ऐसा संयोग बहुत ही संवेदनशील माना गया है। पूरे के पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। पूरा आसमान लाल हो जाएगा और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और क्रूर ग्रह राहु की छाया सीधे चंद्रमा पे पड़ने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी पूरी तरीके से मान्य होगा। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक और भयंकर चंद्र ग्रहण साबित होने वाला है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसलिए आज ही हो जाए सावधान, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2026 में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण ज्योतिष और पंचांग के सटीक समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पे शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में चंद्र उदय शाम को 6:22 से 6:26 के करीबन होता है, तो तभी से ये हमें दिखाई देने लगेगा। इस भयंकर चंद्र ग्रहण का पूर्ण समापन शाम को 6:47 पर होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए शास्त्रों के नियमों के अनुसार ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 6:20 पर ही इसका सूतक काल लग जाएगा, जो कि शाम को 6:47 पर ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही पूरे वातावरण में नकारात्मक तरंगे तेजी से फैलने लगती है। इसीलिए इस दौरान की गई छोटी सी भी गलती इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है और छोटी सी सावधानी घर में स्थिर लक्ष्मी ला सकती है। जो व्यक्ति पवित्रता और संयम में रहता है उसके घर में धन टिकता है, और जो लापरवाही करता है उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने घर की बर्बादी चाहते हैं या धन आने के सभी रास्ते खोलना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी है। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, और इसी क्रूर हमले को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ब्रह्मांड में अमृत और विष का ये महाटकराव हो रहा होता है तो धरती पर भी मौजूद इंसान इसके खतरनाक असर से नहीं बच सकते। लोग अक्सर अनजाने में कई भयंकर गलतियां कर बैठते हैं, जिनका खामियाजाना उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी भूल लोग ग्रहण के सूतक काल को लेके करते हैं। सुबह 6:20 पर ही सूतक काल लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के कपाट तुरंत बंद कर देने चाहिए और मूर्तियों को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए।
देवताओं की मूर्तियां भी इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन हो सकती है। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं, उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अन्न और जल को लेके भी लोग भारी लापरवाही बरतते हैं। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में सख्त मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अचानक बदलाव आता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। जो खाना ग्रहण से पहले पका के रखा गया है, वो ग्रहण के दौरान विषैला और दूषित हो जाता है। अगर आप उस भोजन को खाते हैं तो शरीर में बीमारियां घर कर लेती है और मन अशांत हो जाता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में, पानी के मटकों में और दूध में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल देना चाहिए। तुलसी के अंदर इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगें होती है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती है। हो सके तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहें। ग्रहण और सूतक के समय कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करना सर्वथा वर्जित माना गया है, लेकिन लोग अज्ञानतावश इन्हें कर बैठते हैं। ग्रहण और सूतक काल के दौरान बाल और नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, शरीर पे तेल लगाना, बालों में कंघी करना, मेहंदी लगाना, सुई धागा चलाना, कपड़े सीलना, चाकू कैंची छुरी का उपयोग करना और पेड़ पौधे तोड़ना अत्यंत अशुभ माने गए हैं। इस दिन ऊंची आवाज में बोलना, झगड़ा करना, किसी का अपमान करना और घर में कलेश करना सीधे राहु को बुलावा देना है। इस दिन किसी को सुई धागा, चाकू कैंची, लोहे की नुकीली वस्तु या फिर अपना पहना हुआ पुराना कपड़ा दान में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने की बजाय और अधिक आकर्षित होकर लौटती है। लेन देन भी पूरी तरीके से टालना चाहिए। ना तो उधार दे और ना ही किसी से उधार ले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय दिया गया धन लौटने में भारी कठिनाई देता है और इंसान कर्जे के दलदल में फंसता चला जाता है। मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन का तो पूरी तरीके से त्याग कर देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सबसे तेजी से अपनी ओर खींचता है। जैसे शूरवीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी तरह गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ग्रहण के समय आसमान से जो दूषित किरणें धरती पर गिरती हैं, वो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल सकती है। गर्भवती महिलाओं को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आसमान की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उन्हें कोई भी नुकीली चीज़ें जैसे कि चाकू, कैंची, छुरी, सुई का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए और अपने पेट पे गेरू, चंदन या तुलसी का लेप जरूर लगाना चाहिए, ताकि वो एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करे। और ओम सोम सोमाय नमः या गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। ग्रहण के समय गहरी नींद में सोना, क्रोध करना या किसी से बेवजह झगड़ा करना भी जीवन में बड़ा भूचाल ला सकता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका आभा मंडल पूरी तरीके से शिथिल और कमजोर हो जाता है। ऐसे में बाहर मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जो लोग ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें डरावने सपने आते हैं और मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है। ये समय सोने का नहीं बल्कि जागकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का है। ग्रहण के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। मानसिक जाप इसीलिए क्योंकि इस समय वाणी को विश्राम देना भी संयम का ही एक हिस्सा है। जितने ज़्यादा मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ उतनी ही मजबूत सकारात्मक ऊर्जा की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिससे कोई भी बुरी नजर या क्रूर ग्रह भेद नहीं पाएगा। शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सबसे पहले अहम काम करना होता है, लोग उसे अक्सर भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद उसकी दूषित ऊर्जा आपके घर की दीवारों और कपड़ों पर चिपक जाती है।
अगर आप बिना नहाए अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं तो वो दरिद्रता आपके साथ जुड़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध नमक जरूर डाल लें। नमक में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और पूरे घर में नमक के पानी का पोंछा लगा के गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद दान का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद कपड़े, दूध का दान किसी जरूरतमंद को करने से कुंडली का कमजोर चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। फाल्गुन चतुर्थी तिथि और ग्रहण के इस संयोग पर कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद हरी घास, आटे की लोई बनाकर उसमें गुड़ लगा के गाय को अपने हाथों से खिलाइए, बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से। इससे पितृदोष शांत होता है और घर में बरकत आती है। काले कुत्ते को सरसों तेल या गुड़ लगी रोटी खिलाने से अचानक खर्च रुकता है। अमावस्या और ग्रहण के आसपास कौवे को अन्न देना या पक्षियों को दाना डालना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसीलिए इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और धन टिकना शुरू हो जाता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीपक और एक दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तेल का दीपक भारीपन दूर करता है। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिख रहा है पूरे भारत में? चंद्र ग्रहण पूरे भारत में नजर आएगा। संपूर्ण एशिया में, पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ये ग्रहण दिखाई देगा। 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई खतरनाक या अलौकिक घटना नहीं, बल्कि एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक खगोलीय प्रक्रिया है। जब चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक सीधे नहीं पहुंच पाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वो काला या तांबे जैसा लाल दिखाई देता है। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। लाल रंग इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती अपरिवर्तित होती हैं और लाल तरंगे ही चंद्रमा तक पहुंच पाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया अंतरिक्ष की सटीक गणना और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के कारण होती है, ना कि किसी अशुभ संकेत की वजह से। इसीलिए आसमान का लाल होना एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य है, डरने की नहीं बल्कि समझने और सराहने की बात। और इसी अंधकार के बीच 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण पर चमकने वाला है और 6 राशियों को सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। इसीलिए आज ही हो जाए सावधान। ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन हमें बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी है। चंद्र ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लग रहा है? चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। 500 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरीके से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 6 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जी हाँ प्रिय मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस चंद्र ग्रहण पर 6 राशियों की किस्मत रातों रात चमकने वाली है। उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा, या साधारण भाषा में कहें कि ये 6 राशियाँ 12 में से ऐसी राशियाँ हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं। बिल्कुल ये 6 राशियों के जीवन की वो सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 6 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ है। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वो एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वो सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का ये चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी। इसीलिए प्रिय मित्रों, अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चलें और वीडियो को अंत तक जरूर देख लें।
अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ दिया या आधा अधूरा देखा तो आप अपनी किस्मत पर लात मार देंगे। वक्त सीधा सीधा कहना है कि हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है। अगर आपने मान लिया तो आपका बेड़ा पार, और नहीं मानते हो तो जिंदगी बेकार। वक्त तो 3 मार्च को आने वाला ये चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी के शिव महापुराण की कथा में बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पृथ्वी का जल तत्व भयानक रूप से प्रभावित होता है। और प्रिय भक्तों, आप जानते हो कि हमारे शरीर में भी 70% जल है। जब समुद्र में लहरें उठ सकती है तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा। 3 मार्च का ये ग्रहण इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो कि पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। इसे शास्त्रों में महाचांडाल योग, राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वो अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट के रख देता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है जिसे समझे बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वर भानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य देव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसीलिए वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है प्रिय मित्रों। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 3 मार्च को राहु पूरी तरीके से प्रसन्न मुद्रा में है। वो उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल है। लेकिन राहु की माया से बचना बहुत मुश्किल है। राहु जितना जल्दी देता है उससे कई गुना तेजी से वापस भी छीन लेता है। तो आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस सबसे पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर चंद्रमा और राहु का ये मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। ये राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे पहली शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वो सब इस 3 मार्च की रात के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा। रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। जी हाँ, धातु यानी कि लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का नाम ही मन मन में जाप करते रहें। यही वो सुरक्षा कवच है जो आपके धन को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहे तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। ये राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण एक वरदान का रूप लेके आ रहा है। ऐसा इसलिए
क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पे हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूलकर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो ये राजयोग तुरंत शाप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाके गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वो राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचा के रखी हैं। वो चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का ये अनोखा मिलन किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है, तो अब आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मार्च की रात के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि लोग आपके उदाहरण देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे दबा दे, गाड़ दे। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसीलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बना के रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हो, लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो ग्रहण के समय हर इंसान पे लागू होता है, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की तरंगे चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इंसान के व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर या फिर किसी के प्रति कोई नफरत ना लाए। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचें। ये कल्पना करें कि आप पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई ये कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी ही पड़ती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हमारी ऋषि मुनि आज से हजारों सालों पहले ही समझा चुके थे। ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रात भर जाकर भगवान श्री विष्णु या भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। वो चौथी राशि
जिसके लिए ये ग्रहण सबसे बड़ा महासंयोग लेके आ रहा है। ये वो राशि है जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनिदेव हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। 100 सालों बाद बन रहा ये महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेके आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वो सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु देव मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वो चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमजोर को सताया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी उसी लड़ाई में बर्बाद हो जाएगी। मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नज़र हमेशा बनी रहती है और शनि न्याय के देवता है। वो अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। ये उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी राशियों के लिए है जो इस ग्रहण के दौरान धनवान बनने वाले हैं। ये एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा ले, उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध ले। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रख दे। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर ले तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप गुप्त रूप से ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे या किसी बहते हुए जल में बहा दे। ये पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाएं। इसके बाद ही कुछ अन्न और जल ग्रहण करें। जो लोग ग्रहण के तुरंत बाद गाय को चारा खिलाते हैं या कुत्तों को रोटी देते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। ये छोटे छोटे कर्म हैं जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये 3 मार्च का दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये ब्रह्मांड का वो दरवाजा है जो 500 सालों में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख और शांति आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कर्म और सावधानी से होके गुजरता है। जो लोग इस महासंयोग की ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, वे लोग अपना इतिहास खुद लिखेंगे। याद रहे, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे चलना और अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके अपने हाथों में है। राहु की माया से बचे, शनि के न्याय को याद रखें और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। प्रिय भक्तों, इस दिन गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहने की बेहद खास जरूरत है। कुछ गुरुजी ने कहा है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 मार्च को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
ग्रहण काल में अनावश्यक बाहर निकलना, आकाश की ओर सीधे चंद्रमा को देखना, नुकीली या धारदार वस्तुओं जैसे कि चाकू, कैंची, छुरी का उपयोग करना, सिलाई कढ़ाई करना, कपड़े काटना, सोना या अत्यधिक श्रम करना उचित नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस समय शांत मन से भगवान का स्मरण, मंत्र जप या अपने इष्ट देव का ध्यान करना शुभ रहता है। भोजन के संबंध में परंपरागत मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर ले और ग्रहण के दौरान ताज़ा भोजन ना पकाएं और ना ही खाएं। पहले से बने भोजन में तुलसी पत्ते डालकर रखने की परंपरा भी है। अत्यधिक तला भुना, बासी या फिर भारी भोजन करने से बचें और यदि स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो हल्का सुपाच्य आहार लें। लेकिन याद रखें कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार ग्रहण का गर्भस्थ शिशु पर कोई सिद्ध हानिकारक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर की सलाह का पालन करना, समय पर पौष्टिक भोजन लेना और दवाइयाँ ना छोड़ना। किसी भी प्रकार का भय, तनाव या अंधविश्वास अपने मन में ना रखें, क्योंकि गर्भावस्था में मानसिक शांति सबसे अधिक जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर ले और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी निर्णय हमारे चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही लें। यही माँ और शिशु दोनों के लिए सबसे सुरक्षित और शुभ मार्ग है। तो प्रिय भक्तों, अब निर्णय आपके हाथ में है। 3 मार्च की ये रहस्यमयी रात साधारण नहीं है। जब आकाश में छाया गहराएगी और चंद्रमा राहु की पकड़ में होगा, तब सिर्फ वही लोग सुरक्षित और सफल होंगे जो सजग रहेंगे। जो लोग इसे मजाक समझकर अनदेखा करेंगे, जो ग्रहण के नियमों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए ये समय अचानक नुकसान, मानसिक अशांति और धन हानि का कारण बन सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड संकेत देता है, चेतावनी भी देता है और अवसर भी देता है। अगर आपने इस महासंयोग की ऊर्जा को समझ लिया, अपने मन को शांत रखा, किसी का अपमान नहीं किया, दान पुण्य किया और भगवान का स्मरण किया, तो यही ग्रहण आपके लिए दरिद्रता के अंधकार को चीरकर समृद्धि का द्वार खोल सकता है। अंधकार जितना गहरा होता है, उसके बाद आने वाला प्रकाश उतना ही तेज होता है। इसीलिए डरिए भी, लेकिन सजग होकर, क्योंकि जो सावधान रहेगा वही कुबेर की कृपा पाएगा और जो लापरवाह रहेगा वो पछताएगा। ये रात परीक्षा की है और जो इस परीक्षा में सफल होगा उसके जीवन में धन, मान सम्मान और अद्भुत उन्नति का नया अध्याय शुरू हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस रहस्यमयी और महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप जैसे जागरूक और आस्थावान दर्शकों की वजह से ही हमारा ये आध्यात्मिक परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर आज की ये दिव्य जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को अभी की अभी लाइक जरूर कर लें। इसे अपने मित्रों और सपरिवारों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस महासंयोग का सही लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ग्रहों की चाल, राशियों का हाल और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों की सच्ची जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे, तो उसके लिए अभी की अभी हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय श्री हरि नारायण या ओम सोम सोमाय नमः अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे एक और नई और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। जय श्री हरि नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।